हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में जो हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, जिसकी कल पूरी बेसिक क्लास थी जिसमें मैंने आपको सारा बेसिक बता दिया था। तो उसी से रिलेटेड आपके बुक में जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं कर पाए। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके बुक के ही करा रहा हूँ, एक्सरसाइज या एग्जाम्पल जो भी होते हैं वो सारे मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 20 किस संख्या का 25% है। क्वेश्चन है कि 20 किस संख्या का 25% है। तो अब इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे लगाते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक तरीका समझो। अगर आपको संख्या नहीं पता है, अगर आप एक्स मानकर लगा रहे हो, संख्या आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि मानस संख्या हमारी क्या हो जाएगी। आप ऐसे लिखोगे कि मानस संख्या हमने मान लिया एक्स। अब क्वेश्चन की जो भाषा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए कि किस संख्या का 25% कितना है, 20 है। तो हमने माना एक्स, एक्स का कितने परसेंट, 25%, और क्या है तो वो 20 है। तो ये बात तो आप समझ ही गए, इक्वेशन आप बना ही लोगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। एक्स का मतलब गणित में गुणा होता है, 25 हो गया तो 25, और प्रतिशत का मतलब बटे में क्या हो गया 100, बराबर के क्या हो गया 20 हो गया। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 25 से काटोगे 4 बार में, अब 4 इधर बटे में है उधर जाएगा गुणे में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी। यानी वह संख्या क्या रही होगी, 80 रही होगी। 80 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया एक्स मानकर लगाने का तरीका। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगाते हो कि 25% क्या होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। हमने आपको ये बताया था। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं कहूँ कि आपसे संख्या कौन सी मानोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर 4x और यहाँ पर 1x। यानी अगर मैं इसको संख्या, हमेशा नीचे वाले को संख्या मानेंगे। अगर संख्या हमारी 4x है तो संख्या का 25% क्या है 1x, तो ये 1x है, और 25% है कितना 20, यानी 1x की वैल्यू 20, तो हम x की वैल्यू यहाँ से 20 कह सकते हैं। आपसे संख्या पूछे है ना, संख्या का 4x, 4x में रखोगे x की वैल्यू 20 इंटू के 4 बराबर के 80, आपका सही जवाब आएगा। तो दोनों तरीके से आप उत्तर लगा सकते थे। उत्तर क्या आएगा 80, आपका सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा 80 आएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, है ना। प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुंचते हैं। बात क्लियर हो गई है ना, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है, पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे भाई कि देखो क्या कह रहा है कि 5 लीटर का कितने प्रतिशत 600 मिलीलीटर है। 5 लीटर का 5 लीटर का कितने परसेंट, कितने प्रतिशत 600 मिलीलीटर है। 600 मिलीलीटर है, ये आपको बताना, ठीक है ना। 600 मिलीलीटर है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आपको बताना है कि जो 5 लीटर है, 5 लीटर का 600 मिलीलीटर कितने परसेंट है। अब देखो यहाँ से आपको ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, क्योंकि अनुपात और या फिर जो प्रतिशत निकालता है वो समान राशियों पर निकालोगे ना। ऐसे थोड़ी नहीं कि 1 लीटर में 1 मिलीलीटर में, 1 किलोमीटर में है और एक आपका मीटर में, ये सब गलत चीज़ें होती है। हमको यूनिट सेम करके रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें इतना पता है सर कि 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हमारे पास लीटर कितने हैं 5। तो भाई जाहिर सी बात है 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर हो गई कि ना। अब दोनों देखो, ये भी मिलीलीटर हो गया, ये भी मिलीलीटर हो गया। अब हम अनुपात बता देंगे यार,
उसको बता देंगे जो हमारा पूछे प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत एक प्रकार का अनुपात ही होता है। तो देखो अगर मैं बताऊं तो मैंने फार्मूला आपसे बताया था कि तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे के 100, ये आपको याद होगा ना, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या और इंटू के क्या मैंने बताया था, 100 बताया था। अब तुलना किसके करते हैं, तुलना हमेशा छोटी वाली संख्या की करते हैं। छोटी 5000 है कि 600 है, आप कहोगे सर छोटी 600 है तो 600 मैंने ऊपर रख दिया। तुलनात्मक संख्या, तुलना हमेशा किससे करते हैं, बड़ी संख्या से, 5000 से, तो 5000 हमने नीचे रख लिया। अब प्रतिशत में बताना है तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 60/12, 5 से काटेंगे तो 12% आ जाएगा। 60/5 का मतलब 12% आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा, 12% आपका सही जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। कितना आएगा मेरे भाई, 12% आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना, नोट कीजिए। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं, कितना आएगा आंसर, 12%। क्लियर, ओके। अब देखो प्रश्न संख्या नंबर 3, देखिए जिनके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हो क्योंकि ये आपके बुक के ही हैं, कहीं अलग के क्वेश्चन नहीं, सारे बुक के हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए के पास 20 से 25% अधिक धन है। ए के पास 20 से 25% अधिक धन है। ए के पास 20 से, ए के पास 20 से 25% अधिक धन है। 25% अधिक क्या है, धन है, अधिक धन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे क्या बोला है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है बी के पास ए से कितने परसेंट धन कम है। बी के पास ए से कितने परसेंट कम धन है, बी के पास ए से कितने परसेंट कम धन है। इस क्वेश्चन को लगाओ, कितने परसेंट कम धन है, इसका उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपको बताना है कि कोई बंदा ए है जिसके पास सेकंड वाला जो हमारा पर्सन है बी, उससे 25% अधिक धन है। धन मतलब रुपया, है ना, धन मतलब मनी, और पूछा है कि बी के पास ए से कितने परसेंट धन कम है। तो देखो तरीका समझो, अगर आपको ये नहीं पता है कि ए के पास कितना धन है या बी के पास कितना धन है तो आप मानो, अब मानोगे किसको, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ए का माने कि बी का माने। तो देखो मानने का मैं तरीका बताता हूँ, जिसके बारे में कोई आइडिया ना हो आप उसको 100 मानो। भाई हमें ये पता है कि ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो अगर मैं मान लूँ कि बी के पास 100% धन है, मैंने माना बी के पास 100% धन है, तो ए के पास कितना हो जाएगा जरा आप बताओ। अगर बी के पास 100% है तो ए के पास कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा ए बी से 25% अधिक है, मतलब इससे ये 25% अधिक होगा कि नहीं होगा। भाई ए 25% अधिक पाएगा, और 100 का 25% 25 होता है, यानी ए के पास क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ए के पास 125 हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। अब देखो क्वेश्चन रिवर्स पूछ लिया, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि 20 के पास ए से कितने परसेंट कम है, तो ए कितना ज़्यादा है बी से, आप कहोगे 25 ज़्यादा है ना, क्योंकि मैं आपसे पूछूं बी कितना कम है, तो आप कहोगे सर बी इतना कम है। 125 माइनस के 100 बराबर के कितना कम है, 25 कम है। भाई बी 25 ही तो कम है ए से, और किससे कम है, ए के, देखो किसके सापेक्ष पूछा है, ए, तो ए वाला नीचे रखोगे, ए कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब प्रतिशत पूछे तो गुणे 100 कर दो, तो हमने गुणे 100 कर दिया। 25 से काटेंगे, 25 5 125, 5 से काट देंगे 20 बार में, तो आंसर क्या आएगा, 20% आपका सही जवाब आएगा, 20% आपका सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर कितना आएगा, 20% आ जाएगा, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। एक बात याद रखना, जिसके सापेक्ष में निकालते हैं वो चीज़ हमेशा नीचे होती है, हर में होती है, और जिसका निकालते हैं वो हमेशा ऊपर होती है। तो हमने यहाँ पर ए के सापेक्ष निकाला, क्योंकि कहा गया था बी ए से कितने परसेंट कम है, 25 कम था ए से, ए के सापेक्ष, तो 125 इंटू 100, 25 पंचे 125, 5 भी संयम 100, 20% राइट आंसर। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको नोट कीजिए भाई, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, ओके ये बात क्लियर ना।
अब देखो प्रश्न संख्या 3 हो गई हमारी। अब 4 देखिए परसेंटेज बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस प्रकार से, इसमें कुछ कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक कोई परीक्षा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक लाना है? 40% अंक अनिवार्य है कि अगर 40% अंक लाओगे तभी परीक्षा में पास होगी। 40% अंक क्या है? अनिवार्य है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ए ने 180 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। कोई ए है, ए ने 180 अंक प्राप्त किया। कितने अंक प्राप्त किया? 180 अंक प्राप्त किया और कितने नंबर से फेल हो गया मेरे भाई? वो फेल हो गया कितने नंबर से? तो वो 40 नंबरों से फेल हो गया, यानी 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्वेश्चन आपसे जरा ये पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछे हैं, परीक्षा का पूर्णांक आपको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप लगाइए, क्या आएगा उत्तर? इस क्वेश्चन को लगा के बताओ क्या आएगा उत्तर। परीक्षा का परिणाम आपसे पूछे, परीक्षा का क्या पूछे? परिणाम पूछे, परीक्षा का परिणाम। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको लॉजिक समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमेशा जो भैया पूर्णांक रहा होगा ना, वो पूर्णांक हमेशा आप अपने आप में 100% रहा होगा। भाई 100% हमेशा पूर्णांक रहा होगा। तो उसमें कह रहा है कि 40% अंक अनिवार्य है पास होने के लिए। अगर मेरे भाई पास की बात कर लें तो वो कितने परसेंट हैं? 40% अंक लाना है, यानी 40% अंक ले आओगे तो पास हो जाओगे। लेकिन कोई ए है, उसने 180 नंबर प्राप्त किए और 40 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। 180 अंक प्राप्त किए और 40 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। अब देखो अगर मैं एक्स को ये 40 नंबर दे दूं, जो 40 नंबर उसने कम पाए और फेल हो, मैं इसको 40 नंबर दे दूं तो वो पास हो जाएगा। भाई बात को समझना इस चीज़ को। अगर मैं कह दूं आपसे कि ए पास कब होगा, ए पास कब होगा? ए ने 180 नंबर तो पाए ही पाए हैं, 180 नंबर पाए प्लस 40 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। कहने का मतलब 180 प्लस के 40, उसको टोटल कितने नंबर मिल जाते भाई? 0 8 4 12 1 1 2। अगर उसको 220 नंबर मिलते तो वो पास हो जाता। लेकिन पास होने का प्रतिशत कितना है? 40। क्वेश्चन में दिया पास होने का प्रतिशत 40, यानी ये 220 है, ये 40% के बराबर होगा। 40% की वैल्यू 220, क्योंकि ये भी पास होने के लिए मैक्सिमम अंक हैं, ये भी पास होने के लिए मैक्सिमम अंक हैं, है कि नहीं है? तो आपसे पूछे पूर्णांक, पूर्णांक कितना होगा? 100% होगा। तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले आप एक की निकाल लो, अगर नहीं समझ में आता है 220/40 हो जाएगा। एक की निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4/22 हो जाएगा। और 100 की निकालोगे तो आप देखो यहाँ पर 22 इंटू के बटे के 4 इंटू के क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 इंटू 22 बचा, तो 25 दूना 50, हासिल 5 आ गया। 25 दूना 50, 5 55, 550 आपका पूर्णांक था। पूर्णांक कितना था? 550, 550 क्या है? सही उत्तर है। 550 आपका सही उत्तर है। इस क्वेश्चन का नोट कर सकते हो। 550 क्या है? सही उत्तर है। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं। ठीक है ना, इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। 550 क्या है? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ गए बातों को ना भाई? चलिए आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या हो रहा है उसको आपको बताना है। अगला प्रश्न नंबर 6, इसका आपको उत्तर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा इसको समझिए। ये प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। एक परीक्षा में अगर पास होना है आपको तो 35% अंक लाना है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक अनिवार्य हैं? 35% अंक आपको गेन करने पड़ेंगे, यानी वो अनिवार्य मस्ट है।
ठीक है ना, अनिवार्य है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेकिन बी ने 27% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। अब देखो इसमें आपको परसेंटेज दे दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी ने 27% अंक प्राप्त किए, 27% क्या अंक प्राप्त किए, 27% अंक प्राप्त किए और कितने नंबरों से बी फेल हो गया, बी आपका 40 अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, अंकों से फेल हो गया, ठीक है ना, फेल हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछे क्या है जरा आप देखो, इस क्वेश्चन में पूछे क्या है, पूछे पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, पूर्णांक क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ तो हो सकता है 1-2 मिनट टाइम लग जाए, ज़्यादा वीडियो लंबी थोड़ा सा 2-3 मिनट बन जाए, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसा पर लिख कर पढ़ा रहा हूँ। एक परीक्षा में पास होने के लिए आपको 35% अंक लाना है, कितने परसेंट, 35% अंक लाना है, ओके ना मेरे भाई। बी ने 27% अंक प्राप्त किए, बी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 27% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। पूर्णांक क्या है, कोशिश आप कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जितना कोशिश करोगे ना उतना आपको आएगा। इस चीज़ को समझो, अगर मैं आपसे बताऊँ यहाँ पर सीधे मैं बताऊँ कि परीक्षा में कितने परसेंट अंक आपको प्राप्त करने थे, मस्ट कितने परसेंट है, 35%। यानी अगर मैं अनिवार्य की बात करूँ कि आप कितने परसेंट पाओगे तो अनिवार्य होगे, आप कहोगे सर 35% पाए तो मैं अनिवार्य हो जाऊँगा, लेकिन आपने पाया कितना, बी ने पाया कितना, 27%। भाई बी ने कितना पाया, 27% पाया ना, और वो 40 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं प्रतिशत में पूछूं कितने का फेल हो गया, परसेंटेज में कितना फेल हो गया, तो आप कहोगे यहाँ 35% उसको पाना था, उसने पाया 37%, तो कितने परसेंट से वो फेल हो गया, आप कहोगे 8, ये कितना बचा भाई, 7, 3, 5, 3, 8% से वो फेल हो गया, 8% से फेल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 नंबरों से फेल हुआ, यानी 8% की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो आपसे पूछे पूर्णांक, और पूर्णांक मैंने इससे पहले भी बताया कितना होता, 100% होता ना, तो आप 100% या 1% की पहले वैल्यू निकालोगे तो 40/8 हो जाएगा, 8 5 कितना हो गया, 40, तो 100 बराबर क्या आएगा, 100 में 5 से गुणा करा दोगे, 500 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, 500 आपका करेक्ट जवाब आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 500 आपका राइट उत्तर आएगा, 500 आपका सही जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। 500 क्या आएगा, आपका सही जवाब आएगा, नोट कीजिए। आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, वो प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी आपको समझना है, ठीक है ना, उसको भी आपको समझना है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, कितना आंसर आ गया, 500 आ गया, इसको नोट कीजिए। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है जरा उसको समझिए और बताइए क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 7, देखिए एक साइकिल को 1800 में बेचने पर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साइकिल को, एक कोई आपकी साइकिल है जिसको 1800 में बेचने पर, 1800 में सेल करने पर, बेचने पर क्या हो रहा है, 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, कितने परसेंट की, 10% की लॉस हुआ, 10% की हानि हुई। और आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि साइकिल का क्रय मूल्य बताना, आपको साइकिल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, साइकिल का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका बीटीसी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको इसका जवाब बताना है क्या आएगा, इसका जवाब आपको बताना है क्या आएगा कि एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य बताना। देखो मेरे भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे सोचो, आपको क्रय मूल्य बताना ना, तो आप क्रय मूल्य मान लो, माना क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए माना क्रय मूल्य मैंने माना कि 100 था, क्रय मूल्य मैंने माना कि 100 था, अभी मैंने बताया एक्स के चक्कर में ना पड़ना, आप 100 मानकर लगाना, ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपने 100 का
कोई था और उसको 10% की हानि पर बेच दिया, तो मैं आपसे पूछूं कि आपने विक्रय मूल्य कितना किया, आपका विक्रय मूल्य कितना है। आप कहोगे सर हमारा 100 रुपये का वस्तु था और उस पर हमने क्या किया, 10% की हानि पर बेच दिया। अगर 10% हानि हो गया तो 90% में मैंने बेचा। भाई हर चीज़ 100% होती है, 10% हानि हो गई मतलब 90% बेचा। ये कितने में बेचा मैंने, 90 में बेचा। मैंने कितने में बेचा, 90 में। तो देखो यहाँ पर मेरा विक्रय मूल्य 90 है, लेकिन साइकिल का विक्रय मूल्य कितना, 1800। यानी मैं कह दूं कि 90 किसके बराबर होगा, 1800 के बराबर होगा। आपसे क्रय मूल्य पूछे, 100 की वैल्यू पूछे, तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए डायरेक्ट, 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 18, 20, 20 का 100 से गुणा कराओगे तो 2000 क्या आएगा, आपका जवाब आएगा। 2000 क्या आएगा, आपका जवाब आएगा। नोट कीजिए प्रश्न को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आएगा, 2000 आपका राइट उत्तर आएगा। 2000 आपका सही जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना भाई। एक्स मानकर लगाते तब भी आपका आंसर वही आता, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें लेंथी हो जाती, हो सकता है वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ना समझ में आए, इसलिए मैं आपको यही तरीका बताता हूँ। 100 मानकर लगाइए, सफिशेंट है, नंबर एक भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि पता है भाई 100 अपने आप में हर चीज़ 100%, तो 100% में कैलकुलेट करेंगे तो सारे नंबर तो देना बनता है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8, ऐसा ही प्रश्न संख्या 8 है, उसका उत्तर आपको बताना है। प्रश्न संख्या ऐसा ही 8 है, आपको उसका उत्तर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा इसको समझो। ये कह रहा है कि एक फोन को 4000 में बेचने पर, एक फोन को 4000 में क्या करने पर, बेचने पर क्या हो रहा है भाई, 25% की नुकसान होता है, 25% की हानि होती है। आप ऐसे समझ लीजिए 25% की हानि होती है, हानि होती है। आपको बताना क्या है, होती है। तो आपसे पूछे कि 25% का लाभ लेने के लिए, 25% का लाभ लेने के लिए फ़ोन को कितने में बेचना पड़ेगा, फ़ोन को कितने में बेचना पड़ेगा, कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, कितने में बेचना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है, कितने में बेचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ना पूछकर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया। अच्छा, जिनको कुछ ना पता हो इसके बारे में तो थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि सीपी बराबर क्या होता है, खरीदा गया मूल्य। सीपी क्या होता है, खरीदा गया मूल्य। और सीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो हम इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और ये होता है आपका विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। ये होता है आपका बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य यही होता है। अब लाभ आप कब निकालोगे, लाभ आपको कब पता निकालोगे, लाभ निकलता है जब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमें लाभ मिल जाता है। और हानि की बात करें, हानि कब निकलेगा, तो जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं तो हमें हानि पता चल जाती है। ये इतने केस आपको याद रखने हैं, इतने केस आपको याद रखने। अच्छा, अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट पूछूं तो वो होता है P/CP इंटू के 100। यानी कि हमेशा आप प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करोगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष। यही अगर मैं परसेंटेज लॉस आपसे पूछूं तो लॉस डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई का 100, तो भी आपका आंसर यहाँ से आएगा। बस इतने केस याद रखना है आपको बस। इसका आंसर कई साथी हमारे दे भी रहे हैं कि एक फ़ोन को 4000 में बेचा। भाई फ़ोन का सेलिंग प्राइस कितना है, 4000 रुपये है ना, और आपको लॉस परसेंटेज दिया गया है कितना, 25% की क्या दिया गया, हानि दिया गया, 25% की क्या दिया गया, हानि दिया गया है। आपको हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हानि दिया गया। अब मैं कहूँ कि क्रय मूल्य कितना है, आपने माना कि क्रय मूल्य 100 है, ये मैंने माना है इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। क्रय मूल्य कितना, 100 है। अब इस पे आप 25% का घाटा दे रहे हो, मतलब बेच कितने पे रहोगे, तो आप कहोगे अगर मैं इस पे 25% का घाटा दे रहा हूँ, 25% का हानि दे खा रहा हूँ, तो मैं इसको 75 रुपये में बेच रहा हूँ। 100 का 25%, 25 घाटे पे बेचोगे तो 75 में बेचोगे, और यहाँ बेच रहे हो आप
4000 में, यानी 75 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 4000 है। 75 की वैल्यू कितनी है? 4000 है। आपसे क्या पूछे? 25% लाभ लेने पर। तो पहले तो आप इसका कास्ट प्राइस निकालो, 100 की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 4000 बटे का 75 और गुणे का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। भाई देखो 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। अब ये पॉइंट में जाएगा निश्चित तौर पे। तो देखो ये 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 तियाँ 12, ये आ जाएगा 12000 और बटे में 3। अब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे हमें अभी और भी सॉल्व करना ना। ये कॉस्ट प्राइस कितना निकला? 12000 बटे का 3। भाई देखो 12000 बटे का 3 निकला, सॉरी 16000 बटे का 3, 4 चौके 16, ये आगे 16000 बटे के 3 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि 25% के फायदे पर बेचोगे। कितना कास्ट प्राइस माने हो? 100। तो 25% फायदे का मतलब 125% पे बेचोगे ना, 125% पे बेचोगे ना, तो आप इसका 125% निकाल लीजिए। अगर आप इसका देखो कॉस्ट प्राइस है, इसका आप 125% निकालोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यानी ये जो आपका 16000 बटे में 3 निकला है, इसका आप 125% निकालोगे तो आपका राइट आंसर आएगा। भाई 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, ये आ गया आपका 4000। ये 5 चौके 20, 20 बटे 3, 20000 बटे 3 आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 20000 बटे में 3। तो अप्रोक्स में कितना आंसर आएगा? 6600 कुछ आएगा। भाई देखो 3 छंग 18, 2 बचा 20, 3 छंग 18, 2 बचा 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी 6666 रुपये 66 पैसे आपका क्या आएगा? राइट जवाब आएगा। वैसे ये ऑप्शन में ना होगा तो 6667 ऑप्शन में होगा, वो भी आप टिक कर सकते हो क्योंकि अप्रोक्स में आंसर आएगा। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पूरी बुक में, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा? 666 रुपये 66 पैसे आपका सही जवाब है। नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। इसको नोट कीजिए, फिर प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं। अब थोड़े से हमारे 3 या 4 प्रश्न छोटे छोटे हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बुक में आपको पता है सारे टाइप के क्वेश्चन गिवन होते हैं, दिए गए होते हैं। क्लियर? ये बात समझ गए ना? ओके। देखिए कल इस चैप्टर के ऊपर अभी एक और वीडियो आएगी, तो दिक्कत मत लेना, हर एक टाइप में आपको सॉल्व करा दूंगा, सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो अगला प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये कह रहा है कि 650 का 13% कितना होगा? 650 का आपसे पूछे हैं 13% कितना होगा? 13% कितना होगा? अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हमें तो सब कुछ पता है, हम बता देंगे। तो बताओ फटाफट कितना होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करो, कितना आंसर आएगा। गणित में का मतलब गुणा, हमने गुणा लगा दिया। 650 तो 650, 13 तो 13, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 तिया 15, हो गया ना। 13 गुणे 13 कितना होता है? 169, 169 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 8 16 हो गया, 9 बचा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 84.5 आपका सही जवाब आएगा। जिनका भी आंसर आ रहा था 84.5 वो करेक्ट है, नोट कर सकते हो। 84.5 क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा, नोट कीजिए। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात ना? ओके मेरे भाई, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 10 क्या है इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार के 75% को भिन्न में बदलिए, ये आप कर लोगे भाई। 45% को ये भी, 90 किस संख्या का 15% है? 90 किस संख्या का 15% है? 90 किस संख्या का 15% है? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का। इसको बताओ, इसको बताओ क्या आएगा उत्तर, फटाफट आपको बताना इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है ना। आप जल्दी से लगाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 90 की संख्या का 15% है। तो आप देखो मेरे भाई, आप मान लो यार संख्या कोई भी मान लो, मैंने माना संख्या हमारी x है, मैंने माना हमारी जो नंबर है, जो संख्या वो कितना है? x है। तो x
का कितने परसेंट, 15%, कितना है, 90 है। तो x का मतलब गुणा 15/100, 15 के कितना हो गया भाई, 100 हो गया, बराबर क्या हो गया, 90। 15×5 = 75, 15×6 = 90, 100 छक्का 600 आपका राइट आंसर। संख्या कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी, क्योंकि 15% निकालोगे 60, 60 का आधा 30, 60 30 90 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, यानी कि 600 का 15% 90 हो जाएगा। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसको नोट कीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है उसको आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 675 का 25% का 20% कितना होगा। 25% का 20% कितना होगा, ये आपको बताना है। 675 के 25% का 20% कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे सर कैसे, देखो भाई 675 ये है, का मतलब का 25% का मतलब बटे 100, का मतलब का, या आप डायरेक्ट यहाँ पर का के स्थान पर मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। बार बार वही बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 20%, अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा सर उत्तर आ जाएगा। कैसे सर काट सकते हैं, देखो 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 20, है ना। अब 20 हो गया ना, अब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 चौके 20 हो गया, 5 एकम 5, एक बचा 17 हो गया, 5 तियाँ 15, 5 पंजे 25, 4 से काट सकते हैं, 4 तियाँ 12, एक बचा 15 हो गया, 4 तियाँ कितना हो गया 12, 3 बचा 0.30, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 33.75 आपका उत्तर आएगा। 33.75 आपका उत्तर आएगा। अगर आप इसी को एक लाइन में ना समझ पाए हो तो आप अलग अलग निकाल सकते हो। सबसे पहले आप 675 का कितना निकालते, 25% निकालते। तो मैंने 675 का 25%, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4, 4 से काट देते तो 4 एकम 4, 2 बचा, 27 हो गया, 4 छंग 24, 3 बचा, 35 हो गया ना, 35, 4 अट्ठे कितना हो गया 32, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 168.75 आ जाता। अब इसी का आपको कितना निकालना था, 168.75 का आप 20% निकाल देते तो आप इसका 20% निकाल देते। अगर 20% निकालते तो कितना आता, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटते तो 5 तियाँ 15, एक बचा 18, 5 तियाँ 15, 3 बचा 37, 5 सत्ते 35, 2 बचा 5 पंजे 25, 33.75 यहाँ से भी आता। तो कहने का मतलब चाहे तो आप एक लाइन में सॉल्व कर लो, चाहे तो आप अलग अलग निकाल लो, आंसर आपके सेम ही आएंगे। तो आज की क्लास में टोटल हमने 11 प्रश्नों को डिस्कस किया। कैसी लगी है क्लास ज़रूर बताना। और आपके पास जो भी पब्लिकेशन की बुक हो, एनी पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप देखोगे आपसे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। अगर आप इन 2 क्लासों को देखे हो तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। और मैं सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बस आपको रेगुलर आना है। ठीक है ना, कितना 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे होंगे। आपको वीडियो को अपने दोस्तों के संग क्या करना है, शेयर करना है, बताना है कि रेगुलर क्लास चलेगी, और लाइक कर देना है। पसंद आने पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली लाइव कितनी टाइम आएगी ये क्लास, तो वो भैया 8 बजे चलती है, ये ज़रूर दिमाग में सेट रखना, है ना। तो मिलेंगे भाई कल की क्लास में। एक और क्लास अभी परसेंटेज की आएगी, जिसमें मैं 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।